नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आरआरबी एलपी रिजल्ट बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना प्री मेडिकल नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपना प्री मेडिकल करा लें, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। कब आपका रिजल्ट आएगा इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। कितने % कैंडिडेट जो है फिजिकल के में यहाँ पे साइको में जो है फेल हो रहे हैं, ये जानकारी समझ लेना। 8 जून जो है इसकी कटाव बस आपको इतनी रहने वाली है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो आपको बनवा के रख लेना होगा। सभी कैंडिडेट का महासर्वे जो डाटा है वो जारी हो चुका है। फाइनल कटाप जारी हो चुकी है। ऑल जॉन की जो कटाप है वो समझ लेना होगा। बाकी आप चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। अभी तक आपने बहुत जगह कटाप देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कटाप देखने को नहीं मिली होगी। विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपकी खबर निकल के आ रही है। क्या सच में आपकी जो है रिजल्ट आपका 25 सितंबर को जारी होगा? इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। आरआरबी एलपी भर्ती फाइनल कटाप के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। कि आपका रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। एएलपी 2025 का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम डेट आपका बहुत ही जल्द आपका यहाँ पे जो है वो आपका आने वाला है। यहाँ पे आप तैयारी में लग जाएं, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं आरआरबी एएलपी 2024 में जून वाइज आपकी कटाप क्या रहेगी। फाइनल कटाप आपकी आउट हो चुकी है। टोटल पोस्ट अगर बात कर लेते हैं तो अच्छी खासी वैकेंसी आपकी निकाली गई थी। 18,799 पदों पर इसकी वैकेंसी जारी की गई थी। रिजल्ट, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो रिजल्ट है वो आपका 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट जो है कभी भी जारी किया जाएगा। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है आपका रिजल्ट। लगातार वेबसाइट के माध्यम से आप चेक करते रहें, लेकिन यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है 22 से 27 या 25 सितंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। पदों की संख्या अगर बात करते हैं तो पदों की संख्या आपकी 18,799 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी अगर बात कर लेते हैं तो आपकी 8,149 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2,735 है। एसटी की बात करते हैं 1,599। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 4500 आपकी 38 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 1798 पोस्ट है। और अगर हम बात करते हैं एक्समैन, क्योंकि बहुत सारी कमेंट बात करते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर एक्समैन की कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको जान लेना होगा 1,883 पोस्ट यहाँ पे है। तो टोटल कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया कि टोटल कैटेगरी वाइज आपकी कितनी पोस्ट जो है निकाली गई है। इसके बाद कटाप कम जाने का कारण इस बार बहुत कम है, क्योंकि कटाप जाने का कारण क्या है कि कई सारे स्टूडेंट जो है वो जेई में सेलेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे एएलपी को छोड़ चुके हैं, क्योंकि एएलपी का जो एग्जाम है बहुत ही पुराना हो गया। 2024 से 25 आपका अंत हो रहा है, लेकिन अभी तक आपकी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है जेई में सेलेक्ट हो गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो है टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे एएलपी को छोड़ दिए हैं। बाकी आपको आरआरबी एलपी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना होगा, मेडिकल लिस्ट आपको बताने वाले हैं। सारी जानकारी समझ लेना, वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल पे आप पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना। ऑल जोन की कटाप जारी हो चुकी है। क्या रहेगी आपकी रेड जोन की, क्या रहेगी आपकी ग्रीन जोन की कटाप जान लेना। फाइनल कटाप अगर बात कर लेते हैं तो CBT2 आपका जो है पार्ट 1 में 70% आपका क्वालिफाई मार्क्स रहता है। और साइको अगर बात करते हैं पार्ट बी, इसमें आपका 30% का आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीवियस डाटा को, तो यहाँ पे 2019 का डाटा हम इसमें देखने वाले हैं। 2024 का जो आप लोगों ने एलपी का एग्जाम दिया हुआ है, लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट हमारा कब जारी किया जाएगा, तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के डाटा को आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2019 के डाटा को। तो CBT आपका जो हुआ था वो 10 मई को हुआ था 2019 में। वहीं री एग्जाम की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी 27 मई को आपका री एग्जाम कराया गया था। साइको की रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो आपका जो साइको का रिजल्ट है वो आपका बहुत ही जल्द आ गया था। लगभग 1 महीने के बाद ही आपका साइको का रिजल्ट आ गया था 4 जून को। और मेडिकल और डीवी के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया था 25 जून को। और फाइनल रिजल्ट आपका जो है वो 4 नवंबर को जारी कर दिया गया था। ये बात है आपकी 2019 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 2024 का जो आप लोगों का एएलपी का रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, तो आप लोगों का CBTA जो है 15 जुलाई को हो चुका है। री एग्जाम अगर बात कर लेते हैं तो आपका 31 अगस्त को CBT का री एग्जाम हो चुका है आपका। इसके बाद साइको का रिजल्ट आपका यहाँ पे आना है और बहुत देरी हो रही है। साइको का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं बच्चे। तो आपका जो साइको का रिजल्ट है वो 22 से 25 सितंबर के बीच में आपका कभी भी रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको 20 नवंबर तक आपको यहाँ पे अनुमानित तिथि आपके बताई गई है। यहाँ पे आपको इस डेट पे आपको बुलाया जाएगा। फाइनल रिजल्ट की अगर बात कर लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो है आपकी 15 दिसंबर तक आपका जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2018 की अगर बात करते हैं तो 2018 में आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 2018 में कितने मार्क्स आपके बढ़े थे,
ठीक है। तो साइको में आपके यहाँ पे पटना, मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, ये सारे के सारे जो आपके जो 3 जोन है, इसमें बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे साइको का नंबर मिला था, बढ़ के देखने को मिला था। जनरल में आपको यहाँ पे 34 नंबर, इसके बाद मुजफ्फरपुर जनरल में 30 नंबर और जनरल में आपका 32 नंबर, भुवनेश्वर कई सारे जोन में आपके 15 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, ऐसे आपके यहाँ पे नंबर्स बढ़े थे साइको में। इसके बाद साइको में इस बार क्या हो रहा है कि साइको में आपके 40% स्टूडेंट जो है फेल हो रहे हैं, फेल होने के कगार पर हैं और साइको से बाहर होने की है, क्योंकि आपका इस बार का जो साइको है बहुत ही हार्ड पूछा गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम हुआ है साइको का, इसमें फिजिकल फाइंडिंग मेमोरी में आपके 25 में से अगर आपके 14 से 16 क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं वॉइस टेबल टेक्स्ट के बारे में, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 13 से 14 क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव है। हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में बात करते हैं, 50 में से अगर आपके 37 से 35 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। फिजिकल, इसके बाद हम फिंगर प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो 60 में से अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपके बने हैं, 100% आपने कर रखा है, तो यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं। सेम फिगर टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो 72 में से अगर आपके 43 से 45 क्वेश्चन अगर आपके सेव हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जोन वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी और कितने नंबर आपका CBT2 का रहेगा, कितने नंबर आपको यहाँ पे बढ़कर देखने को मिलेगा। सारी जानकारी समझ लेना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, अजमेर, अहमदाबाद, प्रयागराज, इसके बाद पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, ये सारे के सारे आपके जो जोन है, इसमें जनरल के लिए बात करेंगे, OBC की भी बात करेंगे, EWS, ST, SC सबकी बात करने वाले हैं। तो CBT2 का आपका जो रिजल्ट है वो 73.44 अगर आपका है तो फाइनल कट ऑफ में आपका 81 नंबर आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप OBC से हैं तो 67.33 अगर आपका नंबर है, मुजफ्फरपुर से है तो 78 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ। आप देख रहे होंगे कि कितने नंबर आपके बढ़ के देखने को मिलेगा। EWS की बात करते हैं तो 51.38 आपका है, जिसमें 72 नंबर आपका यहाँ पे EWS की कट ऑफ फाइनल जाने वाली है। SC की बात करते हैं 51.70 है, जिसमें 63 नंबर आपका रहे, फाइनल कट ऑफ आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ST की बात करते हैं 29.93 आपका रहेगा, जिसमें 51 नंबर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कोलकाता की बात करते हैं 70.74 आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी रहेगा, जिसमें से आपको 79 नंबर आपका फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। AWS की बात करते हैं तो यहाँ पे 43.13 आपका रहेगा और जिसमें आपका फाइनल कट ऑफ आपका 767 आपका देखने को मिल जाएगा। SC की बात करते हैं, ST की बात करते हैं, बेंगलुरु की बात करते हैं, जनरल के लिए आपको यहाँ पे 69.14 है। CBT2 में रिजल्ट आप तो आपको फाइनल कट ऑफ आपकी 76 की जाने वाली है। इसके बाद OBC की बात करते हैं 57.99 अगर है, 71 आपका जो है फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं आप EWS की देख लेना, SC की बात करते हैं और ST की आप देख लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में आपका जनरल के लिए CBT2 का आपका 67.97 है, इसमें फाइनल कट ऑफ आपकी 78 जाने वाली है। प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में आपको यहाँ पे 78.74 आपका जनरल कैटेगरी और फाइनल कट ऑफ अगर बात कर लेते हैं 80 नंबर आपका जाने वाला है। OBC की बात करते हैं 64.62 रहेगा, जिसमें से आपका 74 नंबर आपका फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कितने नंबर आपके CBT2 से फाइनल कट ऑफ में आपके कितने नंबर आपको बढ़ के देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम अजमेर की बात कर लेते हैं तो OBC की आपको समझ लेना होगा, जनरल से है, जनरल से बात यहाँ पे देख लेना होगा। वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कट ऑफ को देख सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, किस जोन में और किस कैटेगरी में, ठीक है। ST की समझ लेना, ST की समझ लेना। इसके बाद पटना की बात करते हैं तो 63.96 रहेगा। भोपाल की बात करते हैं तो आपका 62.12 अगर है तो आपके यहाँ पे 76 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं OBC की बात करते हैं 56.31 रहेगा, जिसमें 77 नंबर आपका फाइनल कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिलीगुड़ी की बात करते हैं, भुवनेश्वर की बात करते हैं, तो सारे जोन वाइज आपको यहाँ पे समझ लेना होगा कि आपकी जो CBT2 का रिजल्ट है उसमें आपका फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। जो कैंडिडेट अभी तक अपना प्री मेडिकल नहीं कराए हैं तो आप सभी लोग अपना प्री मेडिकल करा लें, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है कभी भी जारी किया जाएगा। तो प्री मेडिकल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्री मेडिकल कराना होगा, तो सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा, EGC कराना होगा, इसके बाद यूरिन टेस्ट कराना होगा, एक्सरे कराना है, ईयर टेस्ट कराना होगा। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो यहाँ पे आप बाहर हो जाएंगे ये सारे स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको इसको समझ लेना होगा। इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप इसको नोट करके रख लें। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड रहेगा, CBT1 का, CBT2 और साइको का, आपका ये तीनों का तीनों आपका रिजल्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड रहने वाला है। इसके बाद हम DOB प्रूफ की बात करते हैं तो आपके जन्म तिथि प्रूफ के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट होनी अनिवार्य है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा, इसके बाद BTech, कोई भी डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, आधार कार्ड आपका लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी 10 से 12 रहेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि है तो आप अभी सुधार लें, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।